हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ नीलम। मैं आज 13 जनवरी सीटेट एग्ज़ाम 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो जिन भी बच्चों ने आज का जो एग्ज़ाम दिया था, यदि वो उन्हें क्वेश्चन याद हैं तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपके क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हर बार से रिपीट होता हुआ ये जो क्वेश्चन है, घटपर्णीय पौधा नेपेंथिस क्या है। तो देखिए, घटपर्णीय जो पौधा होता है ये एक जग के समान होता है और जीवों में इसमें से एक अजीब सी खुशबू आती है, तो ये जीवों को इसमें खींच लेता है और जैसे कोई भी जीव आते हैं तो वो उन्हें बंद कर लेता है और फिर इसके बाद वो जीव मर जाते हैं। तो इस तरह से इसे कीटभक्षी पौधा कहा जाएगा। तो देखिए, घटपर्णीय पौधा से हर बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर घटपर्णीय पौधे की डिटेल देख सकते हैं। फिर प्याजे से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो मेन थिंग आपको यहाँ पर ये है कि आप स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और फिर उसका एनालिसिस करें। तो देखिए, प्याजे की जो 4 अवस्थाएं संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त या औपचारिक, तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 वर्ष के बाद। फिर आपका जो कि है विकार से संबंधित क्वेश्चन, हर बार आपका रिपीट हो रहा है विकार से संबंधित क्वेश्चन। डिसलैक्सिया इस बार रिपीट हुआ। डिसलैक्सिया पठन संबंधी, ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या, कैलकुलिया गणित संबंधी समस्या, अफेजिया भाषा संबंधी, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित समस्या, अप्रेक्ष्य गामक कौशल। तो इस तरह से आपका यहाँ विकार से भी आया था। फिर मिजोरम, देखिए राज्य का हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। इस बार मिजोरम राज्य का निकटवर्ती राज्य कौन सा है। तो देखिए, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा के राज्यों से ये घिरा हुआ है। फिर स्लॉथ के बारे में आया था। स्लॉथ क्या होता है, दिखाई भालू की तरह देता है लेकिन होता नहीं है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ सोता है, हफ्ते में एक ही बार उतरता है। और दूसरी थिंग ये है कि ये बहुत ही आलसी होता है, पूरे जीवन काल में 40 वर्ष तक जीता है या 7-8 पेड़ों पर ही निवास करता है। तो ये स्लॉथ के बारे में हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे असम के घरों के बारे में, तो बांस से संबंधित था, उसका राइट आंसर था आपका असम। तो यहाँ के जो घर होते हैं लकड़ी के, बांस के खंभों के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, तो बांस की लकड़ियों का उपयोग करके खंभे बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो छतें होती हैं वो ढाल युक्त होती हैं ताकि बारिश का पानी सीधे बह जाए। और पूर्वोत्तर राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के मिला सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही था। फिर विटामिन सी के बारे में पूछा गया था। तो जो विटामिन सी है, मैं उसके आपको रासायनिक नाम बता दूं कि इसका एल एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये खट्टेदार फलों जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला आदि में पाया जाता है। तो यहाँ से जो विटामिन सी का है समूह के फॉर्म में पूछा गया था। तो किस तरह से समूह के फॉर्म में था आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस बार देखिए, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के अलावा गुथरी से क्वेश्चन आया था। तो गुथरी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल दी है कि ये एक अमेरिकी गणितज्ञ, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा इन्होंने सीखने का सिद्धांत और संगीत का सिद्धांत पर विचार किया। ठीक, तो ये गुथरी के बारे में डिटेल है आपकी। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपकी पूर्व पारंपरिक और पूर्व परंपरागत स्टेज से क्वेश्चन आया था, जो कि आपके 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे की बात करती है। ठीक, तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में सबसे पहली बात, बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। अगर आप बच्चे को दंड देंगे तो वो आज्ञा का पालन करना सीख जाएगा और अहम का भाव बहुत होता है इस अवस्था में बच्चे में। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वाइगोत्स्की से, तो वाइगोत्स्की ने 2 बातों पर बल दिया। सबसे पहले तो वाइगोत्स्की जो थे वो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है सब खेल के मैदान में सीखता है। तो मेन उनका उद्देश्य था कि बच्चे का जो विकास होगा वो खेल के मैदान में होगा। फिर आपका इन्होंने 2 बातें बोली, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग को 4 स्तर में, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला इस बारे में
जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप हिंदी में निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब निकटतम विकास के सिद्धांत की जब भी बात होगी तो बच्चा जब छोटा होगा तो वो किसी ना किसी के सहारे से ही काम करेगा, माता पिता के सहयोग से ही कोई काम करेगा। तो जब किसी का सहारा लिया जाता है तो उसे जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर सेकेंड थिंग इन्होंने स्के फोल्डिंग बोला। स्के फोल्डिंग क्या होता है? स्के फोल्डिंग 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले जब बच्चे को कोई भी काम दिया जाएगा तो वो किसी की मदद लेगा और मदद लेने के बाद वो स्वयं समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। फिर उसमें यदि किसी की मदद मिलती है तो उसमें और भी निपुणता आ जाती है। तो इसके फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इनसे संबंधित अगर स्टेटमेंट है तो इसके फोल्डिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका संधि समास प्रत्यय हिंदी में पूछा गया था। संधि समास और प्रत्यय, हमें संधि समास प्रत्यय के वर्ड नहीं मिल पाए हैं। समीपस्थ विकास, जीन पियाजे के सिद्धांत और मैथ्स से संख्या को हिंदी में स्थानीय मान, सरलीकरण, एनईपी, टाइम और ट्रेन, वन वर्ड और आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन और भिन्न से। तो इस तरह से जो सीटेट 13 जनवरी है 2022 के पेपर का एनालिसिस हुआ। तो इसमें मेन थिंग आपकी ये रही कि सभी चीज़ें रिपीटेड ही आई हैं। तो आप यदि सभी पेपर का एनालिसिस ही देख करके जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सभी को मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम शायद 16 जनवरी को है, तो मैं 16 जनवरी का एनालिसिस आपको लेकर के आऊँगी। जब तक आप सभी एनालिसिस देखें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जिनके भी 16 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।